हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द व्हेल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चार्ली को, जो कि अपने इतने मोटापे की वजह से ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा है। अगर एक जगह बैठा रहे तो उसका उठना मुश्किल है। चार्ली ने अपने डिप्रेशन में ओवर ईटिंग करके अपना ये हाल कर दिया है। वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन इंग्लिश ऐसे राइटिंग के बारे में पढ़ा रहा है, लेकिन अपने मोटापे से शर्मिंदा होकर अपना वेबकैम हमेशा ही बंद रखता है। लेकिन एक दिन उसे अचानक हार्ट अटैक के जैसे हार्ट में पेन फील हो रहा है। न्यू लाइफ चर्च का मिशनरी थॉमस, जो कि चार्ली से मिलने आया है, वो उसे बचाना चाहता है और उसके लास्ट डेज पर उसके लिए बाइबल पढ़कर उसे सारे पापों से मुक्त कराने की बात उससे कह रहा है। पर चार्ली को उसकी बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता और वो उससे शांत होने के लिए अपने पास रखी एक व्हेल की कहानी पढ़कर सुनाने के लिए कह रहा है। उसकी नर्स और इकलौती दोस्त लिज, जो कि उसे देखने आई है, वो उसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस के कारण अस्पताल जाने के लिए कह रही है। लेकिन चार्ली उसे ये कहकर टाल देता है कि वो हॉस्पिटल में अपने मेडिकल बिल्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वो अपना इलाज तक अफोर्ड कर सके। जिसके बाद लिज का मानना है कि उसकी ऐसी हालत में अब वो ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। वो थॉमस को वहां देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि उस चर्च के रूल्स की वजह से ही आज चार्ली की लाइफ में इतना डिप्रेशन है, जिसकी वजह से उसकी आज ये हालत हो गई है। इसीलिए वो यहाँ ना आया करे, क्योंकि अब किसी को भी यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद वो चार्ली को उसका खाना देकर उसके साथ टीवी देखने के बाद जा रही है। और दोस्तों, इधर रात को चार्ली अपने बेड तक जाकर सोने के लिए ही स्ट्रगल कर रहा है। अगली सुबह वो अपना डेली रूटीन फॉलो करके अपनी बेटी एली का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो 8 सालों से उससे मिला नहीं है और अब वो अपने आखिरी वक्त में उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है। जिसके लिए एली का कहना है कि इतने सालों में जब वो उन्हें छोड़ चुका था, तो अब क्यों वो ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर चार्ली अपनी गलती की माफी मांगते हुए उससे उसके साथ वक्त बिताने के बदले में उसे $1,20,000 तक देने की बात कर रहा है और एली को अपनी मॉम मैरी से ये बात सीक्रेट रखने को भी कह रहा है। इसके बदले में वो एली के होमवर्क्स भी खुद करने को रेडी हो गया है। और पैसों की बात सुनकर एली भी सोच में पड़ गई है, क्योंकि उसको उसके डैड कुछ खास पसंद नहीं है। उस पे इतने सालों में उसने अपनी ऐसी हालत कर ली है। ऐसा देखकर वो उससे कह रही है कि वो बिना किसी सहारे के उसे दरवाजे तक सी ऑफ करने तो आए, तो वो इस बारे में सोचेगी। चार्ली कोशिश तो कर रहा है, पर उसकी बात पूरी नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। हर दिन की तरह लिज फिर से उसका चेकअप करने के लिए आई है और उसके लिए साथ में खाना भी लाई है, जहां उसे एली के नोट्स मिल रहे हैं, जो देखकर वो चार्ली से कहती है कि उसे ऐसे छुप छुप के अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैरी से उसके डिवोर्स के बाद उसे इस चीज की परमिशन नहीं है। पर चार्ली को उसकी बेटी के साथ वक्त बिताना है। उसे अपनी सारी गलतियों के लिए उसे माफी भी मांगनी है। इस वजह से वो लिज की बातों को इग्नोर करके खा रहा है और अचानक उसके गले में खाना अटक जाता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लिज की मदद से वो बच तो गया
है, लेकिन उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड एलन को बहुत मिस कर रहा है। इसके लिए वो उसके कमरे में भी वक्त बिताना चाहता है, पर उससे तो उस रूम की चाबी ही गिर गई है जो वो उठा भी नहीं पा रहा है। एली आज उससे मिलने आई है, जिससे बातों ही बातों में चार्ली उसकी और उसकी मॉम की इतने सालों की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एली उस पर नाराज हो जाती है और कहती है कि आज अचानक आपको हमारी लाइफ में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? जब आपने अपने बॉयफ्रेंड के लिए हमें छोड़ा था तब आपको हमारा ख्याल नहीं आया, तो आज क्यों आ रहा है? आपने जिसके लिए हमें छोड़ा उसने ही आपकी ये हालत कर दी। चार्ली शांति से उसके सारी कंप्लेंट्स सुनकर उसे एक ऐसे नोट करने को कहकर बाथरूम में रोने चला जाता है और इसी बहाने वो अपना मन हल्का कर लेता है। लेकिन इसी बीच वहां थॉमस भी आ गया है, जिसे देख एली उसके बारे में पूछने के बाद टाइम से घर जाने का कहकर निकल जाती है। थॉमस चार्ली से मिलकर फिर से उसके सामने बाइबल पढ़कर उसकी मदद करने की बात कह रहा है, पर चार्ली उससे अपनी गिराई चाबी उठाकर देने के लिए कहता है। और यहाँ आई लिज थॉमस को देखकर फिर से गुस्से में आ जाती है। वो चार्ली को उसकी लाई व्हील चेयर दिखा रही है, जो देखकर वो खुश है, जिसके साथ ही उसे अंदर छोड़ करके लिज थॉमस की क्लास लगा रही है कि जब उस दिन तुम्हें यहाँ न आने के लिए कहा गया था तो बार बार क्यों चले आते हो? जिस पर थॉमस अपने मदद करने की इंटेंशन उसे बता रहा है, जिस पर लिज का कहना है कि तुम जिस चर्च और रिलीजन का सहारा लेकर यहाँ आए हो उसी ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। एलन मेरा भाई था, जिसके साथ उसके परिवार ने उसे देख लिया तो उनका डिवोर्स होकर उसकी बेटी ही उससे दूर हो चुकी है। तो अब जब एलन और चार्ली दोनों साथ में रह रहे हैं, खुश हैं, तो इसी रिलीजन के नाम पर उनके रिश्ते को पाप कहकर मेरे पिता एलन को जबरदस्ती यहाँ से चर्च उसके पाप खत्म कराने के नाम पर तुम ही तो उसे ले गए थे और उससे वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ, जिससे मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया और उसके जाने के गम में चार्ली को डिप्रेशन और ओवर ईटिंग में धकेल दिया। तुम्हारे चर्च और रिलीजन ने हमसे हमारा बहुत कुछ पहले ही छीन लिया है, तुम और क्या छीनना चाहते हो? दोस्तों, हम देखते हैं कि इतनी सारी जली कटी बातें सुनकर थॉमस बहुत ही शर्मिंदा है, लेकिन उनकी बातें सुनकर चार्ली फिर से दुखी है और एलन के कमरे में उसको याद कर रहा है। यहाँ भी एली के लिखे नोट्स उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फेर देते हैं और उसकी लिखी फनी बातें पढ़कर जोर जोर से हंसने की वजह से चार्ली को फिर से हार्ट अटैक आ जाता है। अगली सुबह चार्ली और एली की फिर से पास्ट की बातों को लेकर बहस छिड़ गई है कि इतने सालों में वो एली से मिला क्यों नहीं, जिस पर चार्ली उससे कह रहा है कि उसने जो किया था उसके बाद पूरी दुनिया ही उसे गलत नजरों से देखती थी, जिस वजह से उसने खुद को इस चार दीवारी में कैद कर लिया। एली उसके लिए सैंडविच बनाने के बहाने उसके सैंडविच में बेहोशी की दवाई मिला रही है ताकि उसे उससे बात न करनी पड़े और उसके बेहोश होते ही एलन के कमरे में जाकर वो सब देख रही है। पर यहाँ पर थॉमस को आया हुआ देखकर वो उसे मैनिपुलेट करके उसकी सच्चाई भी निकलवा रही है कि कैसे वो अपने तरीके से लोगों की मदद करने के लिए दूसरे शहर से पैसे चोरी करके इस शहर में आया है। एली ये सब बातें रिकॉर्ड भी करती जा रही है। वो खुद भी बहुत नशे में थी,
जिस वजह से उसे वक्त का पता नहीं चला, जिस वजह से उसकी मॉम भी लिज के साथ यहाँ पर आ पहुंची है। यहाँ उसकी हरकत जानकर लिज चार्ली को होश में ला रही है, जो देखकर मैरी खुश नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि चार्ली के पैसों की वजह से ही लिज उसके लिए ये सब कुछ कर रही है, और हो न हो उसके पैसों के नाम पर ही उसने एली को छुपकर उससे रोज मिलने आने के लिए मना लिया है। पर लिज का कहना है कि चार्ली के पास कोई पैसे वैसे नहीं है, जिस पर मैरी कहती है कि वो एक इंग्लिश प्रोफेसर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक काम ही ठीक से किया है, जिसकी वजह से उसके पास लाखों डॉलर्स हैं। जो सुनकर लिज चार्ली पर नाराज हो रही है कि इतने पैसे होने के बावजूद भी वो अपना इलाज क्यों नहीं करवाना चाहता, और यहाँ तक कि वो अपने पैसों के लिए ट्रीटमेंट, उसकी जरूरतें और खाना मैनेज कर रही है। जिस पर चार्ली का कहना है कि वो अपनी जिंदगी में एक सही काम करना चाहता है और अपने बाप होने की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी बेटी को वो पैसे देना चाहता है। लिज के जाने के बाद चार्ली और मैरी अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, अपने सारे गिले शिकवे एक दूसरे से शेयर कर रही हैं। मैरी का कहना है कि एली एक रेबेलियस बच्ची है जो उसे पसंद नहीं करती और शायद उसके पैसों की भी कद्र ना कर सके। वो उसे एली के सोशल मीडिया हैंडल्स दिखा रही है जहां एली ने चार्ली का मजाक बनाया है, लेकिन चार्ली को यकीन है कि एली एक अच्छी बच्ची है और वो बस उनके रिश्ते की वजह से डिप्रेस्ड रहती है। पर मैरी उससे एग्री नहीं करती, इसीलिए गुस्से में जा रही है। आज फिर हमेशा की तरह डिलीवरी ड्राइवर डैन के साथ एक रूटीन फॉलो करते चार्ली पिज्जा ऑर्डर कर रहा है, जो पिज्जा उसके दरवाजे पर छोड़कर मेल बॉक्स से पैसे ले लेता था। आज वो ये देखने के लिए रुक गया है कि इतने वक्त से वो जिस घर में पिज्जा देता है वो आखिर दिखता कैसा है। चार्ली को किसी के सामने आने में, उनसे बात करने में बहुत ही शर्म आती थी, लेकिन आज जब डैन ने उसे देख लिया तो वो गुस्से में फिर से ओवर ईटिंग करके वोमिट कर रहा है और बाद में अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस से जुड़ा एक ऑनेस्ट और क्रिटिसाइजिंग ऐसे लिखने को कह रहा है। थॉमस आखिरी बार चार्ली से मिलने और उसे इन्फॉर्म करने आया है कि एली का रिकॉर्ड किया गया कॉन्फेशन एली ने उसके पेरेंट्स और उसके पुराने ग्रुप को भेज दिया, जिन्होंने उसे माफ कर दिया है और अब वापस लौटने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, इसीलिए वो घर वापस जा रहा है। आज फिर से वो चार्ली को बाइबल का उपदेश देने की बात कर रहा है, लेकिन जब वो एलन की मौत का कारण उसके गे होने की बात बता रहा है तो चार्ली उसके सामने बाइबल के ही वो वर्सेस पढ़ रहा है जिससे थॉमस को गिल्टी फील होता है। अब चार्ली के पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए नेक्स्ट क्लास के दौरान चार्ली अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा है कि उसके भेजे गए ईमेल के बाद उसे निकाल दिया जा रहा है और ये उसका लास्ट सेशन है जिसमें वो उनके भेजे एसेस पढ़ रहा है और उनकी ऑनेस्टी के लिए उन्हें अप्रिशिएट करने के साथ साथ ऑनेस्टी से पहली बार अपना वेबकैम चालू करके खुद को उनके सामने रख रहा है। दोस्तों, चार्ली की तबीयत अब और भी खराब होने की वजह से लिज उसके पास वापस आकर उसे संभाल रही है, उसे हिम्मत दे रही है। जहां एली एक ऐसे को लेकर गुस्से से उस पर भड़क रही है कि चार्ली ने ऐसा ऐसे लिखा है जिसकी वजह से वो फेल हो गई है, जिसे चार्ली समझा रहा है कि वो ध्यान से उसे देखे क्योंकि द व्हेल ऐसे तो उसने ही लिखा था जब वो 4th स्टैंडर्ड में थी तब, और ये आज तक का उसका देखा सबसे ऑनेस्ट और इंस्पायरिंग ऐसे है जो आज तक उसे सुकून देता आया है। और अब अपने आखिरी वक्त में
वो एली से वही ऐसे पढ़ने को कहता है। एली शुरू में तो उसे डांट देती है, पर उसकी रिक्वेस्ट मानकर उसके लिए आखिरी में ऐसे पढ़ ही लेती है, जिसका असर ये है कि चार्ली खड़ा होकर बिना सहारे के उसकी बेटी की ओर चलना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसने ऐसे खत्म किया, वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और चार्ली अपनी बेटी के साथ की यादों के साथ एक चमकदार सफेद रोशनी में हमेशा हमेशा के लिए कहीं खो गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी और इस कहानी को सुनाने का ये अंदाज बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों, जाते जाते एक गुजारिश कि हमारा ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया है तो अभी ही कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।